वेलकम बैक गाइस, लाइक मी एनिमी। तो जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था कि जियान हैंग सुई के काफी ज्यादा मनाने पर भी उनके क्लैन हैंग क्लैन जाने को तैयार नहीं था। और फिर थोड़ी देर के बाद घोड़े में सवार हैंगलिन वहाँ पे आ जाता है जो कि हैंग क्लैन से था। और फिर वो हैंग सुई को और पूरे के पूरे काफिले को हैंग क्लैन ले जाने के लिए आया था। और फिर जियान भी उनके साथ हैंग क्लैन जाने के लिए मान जाता है। और फिर वो हैंग क्लैन खुशी खुशी जाने लगता है यहाँ तक। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक इसका पिछला वाला एपिसोड नहीं देखा है तो इसके पिछले वाले एपिसोड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से सिंपली आप उसे चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारी आज की ये वीडियो, जहाँ पर गाइस अब जियान हैंग सुई और उसके ग्रुप के साथ तियानबाई सिटी में पहुँच गया था, जहाँ पर गाइस अब हैंग सुई की हैंग क्लैन और दूसरे उस होंग क्लान का राज चलता था। और गाइस अभी के लिए तियानबाई सिटी दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक हिस्से पे राज चलता था होंग क्लान का और दूसरे पे राज चलता था हैंग क्लान का। और अब हैंग सुई जियान को लेकर अपने हैंग क्लान के तरफ लेकर जाने लगती है, लेकिन फिर वो अपने क्लैन के बाहर बहुत सारी बग्गियों को खड़ा देखती है, जो कि सारी की सारी बग्गियां होंग क्लान की थी, जो देखकर अब वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है। और फिर वो कहती है कि ये होंग क्लान के बास्टर्ड आखिरकार ये यहाँ पे क्या लेने आए हैं मेरे क्लैन में। और अब जैसे ही हैंग सुई अपने क्लैन में इंटर होती है तो उसे हर सिचुएशन के बारे में पता चल जाता है। और वो ये है कि जैसे ही उसका ब्रदर हैंगलिन उसे लेने के लिए अपने क्लैन से बाहर आया था तो उसके अपने क्लैन से बाहर निकलते ही उसके हैंग क्लैन में होंग क्लैन के इतने सारे लोग घुस आए थे। और गए सभी के लिए वो सभी के सभी लोग हैंग क्लैन के लोगों के साथ मीटिंग रूम में बहुत ही ज्यादा डिस्कशन कर रहे थे और किसी मैटर पर बहुत ही ज्यादा गुस्से हुए थे। और अब इसी के साथ ही हैंग सुई जियान को पकड़ते हुए उस मीटिंग रूम के एक कॉर्नर में चली जाती है और छुप छुप कर उस मीटिंग रूम में हो रही बातों को सुनने लगती है। और गए सभी जियान भी उसी के साथ में था। और फिर इसी के साथ ही जियान की नजर एक सीट पर बैठी हुई लड़की पर पड़ती है, जिसके बाल अभी पूरे के पूरे सफेद थे, जिसे देखकर अब जियान उसे पहचान जाता है और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। और फिर वो हैरान होकर कहता है कि हैन युई। और फिर इसी के साथ ही वो ये कहता है कि आखिरकार ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। और तो और अब मुझे ये लग रहा है कि अभी के लिए ये कोई हैंग क्लैन की मेंबर है, बल्कि अब तो मुझे ये लग रहा है कि ये हैंग सुई और ये हैंग युई आपस में दोनों सिस्टर्स हैं, क्योंकि हैंग सुई बिल्कुल ही हैंग युई की तरह लग रही थी जबकि मैंने इसे पहली बार उधर देखा था तो। और अब गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि जियान हैंग युई की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट किया करता था, जबकि वो इनर एकेडमी में इसे पहली बार मिला था। और गाइस अभी अगर आपको याद नहीं होगा तो मैं आपको बता दूं कि ये वही हैंग सुई है जबकि जियान पहली बार ब्लेजिंग स्काई की रिफाइनिंग टावर में गया हुआ था और फिर उसका झगड़ा बाई सेन से हो गया था, तो वहाँ पर यही लड़की आकर उसे उससे बचाई थी। और वहीं पर इस लड़की की मुलाकात जियान के साथ पहली बार हुई थी और यह लड़की जियान की सीनियर थी। और गाइस ये वही सफेद बालों वाली लड़की थी जो कि लिन सुआ के साथ हुआ करती थी। और गाइस जैसा कि जियान ब्लेजिंग स्काई की रिफाइनिंग टावर में पूरे के पूरे 2 सालों तक उसके अंदर में फंस गया था उस मैग्मा वर्ल्ड में, तो उसी समय में इस हैंग सुई ने अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करके इनर एकेडमी से अपने क्लैन वापस चली गई थी। और जियान को अभी के लिए ये यकीन नहीं आ पा रहा था कि जैसा कि उसने इस लड़की को उस टाइम पे नहीं देख पाया था जबकि समय वह ब्लेजिंग स्काई की रिफाइनिंग टावर में फंसा हुआ था। और फिर वहां से निकलने के बाद उसकी मुलाकात सेंटर फ्लेम्स में जिस क्लैन से होगी वो इसी का क्लैन होगा। और अब गाइस हम इधर उस मीटिंग रूम में वही लोगों को देखते हैं जो कि बदमाशों की तरह अपने हाथ को बांधे हुए बड़े आराम से बैठे हुए थे। और अभी के लिए उन लोगों का जो लीडर था वो कोई 25-26 साल का नौजवान था, मगर अभी के लिए उसकी शक्ल इतनी भी ज्यादा हैंडसम नहीं थी क्योंकि वह देखने में बहुत ही ज्यादा भद्दा लग रहा था, मगर उसके माथे से बहुत ही ज्यादा डेंजरस ऑरा भी निकल रहा था। और गाइस अभी के लिए इस बंदे का
नाम होंग जेन था, जो कि होंग क्लैन का यंग मास्टर था, और इसी ने ही उन दो डाउ हुआंग क्लास के एल्डरों को भेजा हुआ था हैंग सुई को पकड़ने के लिए। और अब इसी के साथ ही उस मीटिंग रूम में जो कि इनका यंग लीडर था, जो कि एक मिडिल एज पर्सन था, वो अब इस होंग चैन से कहता है कि होंग चैन, आज तुमने मेरे इस हैंग क्लैन में इस तरह आकर अपनी हदें को पार कर दी है, और तुम ये ना समझो कि तुम विंड लाइटनिंग पवेलियन के डिसाइपल हो, तो तुम्हारा दिल जो चाहे तुम वो करोगे। मेरा हैंग क्लैन सालों से इस टियानबाई सिटी में ऐसे ही खड़ा नहीं हो गया जिसे कि तुम आकर अपने हाथों से हिलाकर रख दो। जिसके साथ ही गाइस अब वो होंग चैन, जो कि होंग क्लैन का यंग लीडर था, वो अब बड़े ही हरामी अंदाज से कहता है कि अंकल हैंग, अभी के लिए आप अपने इस नेफ्यू को धमकाए ना, क्योंकि मैं अभी के लिए यहाँ पर इसीलिए आया हूँ कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे होंग क्लैन ने आपके सामने जो जो कंडीशन रखी थी उस पर आपके क्या सोच विचार हैं, आपकी उसमें क्या राय है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। और अब इसी के साथ ही गाइस होंग चैन हैंग युई की तरफ देखने लगता है, जिस पर गाइस हैंग युई उसको जरा सा भी भाव नहीं देती। जिसके साथ ही गाइस अब हैंग क्लैन का लीडर होंग क्लैन के लीडर होंग चैन से कहता है कि अभी के लिए हमारे क्लैन के इतने भी ज्यादा बुरे दिन नहीं आए हैं कि मैं अपनी ये मेरी दोनों बेटियों की शादी एक ही बंदे से करवा दूं, और ना ही मैं इस पर राजी हूँ, और ना ही मेरा क्लैन भी इस पर राजी होगा। और अब यह सब सुनकर होंग चैन वो बड़े ही गुस्से में आ जाता है, और फिर वो हैंग क्लैन के लीडर से कहता है कि अंकल, फिर आप मुझे बाद में ये ब्लेम ना करना कि हमारा होंग क्लैन उसने हमारे रिलेशनशिप का ध्यान नहीं रखा। जिस पर गाइज अब हैंग क्लैन का लीडर जल्दी से उसे कहता है कि माना कि मेरा हैंग क्लैन तुम्हारे होंग क्लैन से लेवल कंपेयर नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम्हारे होंग क्लैन ने हमारे हैंग क्लैन को खत्म करना चाहा या फिर उसे तबाह करना चाहा, तो तुम ये ना समझ लेना कि तुम लोग ऐसे ही बच जाओगे। तुम लोगों को भी बहुत ही ज्यादा सीरियसली लॉसेस का सामना करना ही पड़ेगा। और अब गाइस इसी के साथ ही होंग चैन आगे बढ़कर हैंग क्लैन के लीडर से कहता है कि अंकल, आपको शायद ये पता नहीं है कि अभी के लिए मैं विंड लाइटनिंग पवेलियन के इनर हॉल का डिसाइपल बन चुका हूँ। जो सुनकर अब वहाँ के बैठे हॉल में सभी के सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और अभी के लिए वो सभी लोग काफी ज्यादा घबरा गए थे, क्योंकि अभी के लिए जैसा कि होंग चैन विंड लाइटनिंग पवेलियन के इनर हॉल का डिसाइपल बन चुका है, तो फिर अभी के लिए उसकी बात विंड लाइटनिंग पवेलियन में काफी ज्यादा सुनी जाती होगी। जिसके साथ ही होंग क्लैन का पावर और उसकी इज्जत भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी होगी। जिसके साथ ही गाइस अब इधर हैंग क्लैन के लीडर काफी ज्यादा सदमे में चले जाते हैं, और उसी के साथ ही होंग चैन कहता है कि हमारे हैंग क्लैन के साथ पुराने रिलेशनशिप को लेकर मैं अब तुम लोगों को सिर्फ एक ही रास्ता देता हूँ, और वो ये है कि तुम लोग 3 दिनों के अंदर अंदर अपने क्लैन से या फिर बाहर से किसी ऐसे एक्सपर्ट्स को ढूंढ लो जो कि 3 दिनों के बाद स्काई स्टोन स्टेज पर आकर मेरा मुकाबला कर ले, और अगर उसने मुझे हरा दिया तो मेरा होंग क्लैन 10 सालों तक कभी भी हैंग क्लैन से पंगा नहीं लेगा। लेकिन अगर मैंने उसे हरा दिया तो फिर आपको अपनी दोनों बेटियों की शादी मेरे साथ करनी होगी। जिसके साथ ही गाइस अब होंग चैन ये सब कहने के बाद होंग क्लैन के लीडर से कहता है कि अंकल, क्या आप मेरी ये शर्तों को मंजूर करेंगे। जिसके साथ ही गाइस अब हैंग क्लैन का लीडर और उनके एल्डर्स काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और अभी के लिए वो सभी लोग खामोश थे, क्योंकि उन्हें ये पता था कि ये होंग चैन ये बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, जो कि 26 साल की ही उम्र में डाउ हुआंग क्लास के 6 या 7 स्टार पर पहुंच चुका है, और इसीलिए ही इसके टैलेंटेड होने की वजह से विंड लाइटनिंग पवेलियन ने इसको अपना डिसाइपल बना लिया। और तो और अब तो ये विंड लाइटनिंग पवेलियन के इनर हॉल का भी डिसाइपल बन चुका है, जिससे कि अब इसकी स्ट्रेंथ भी और भी ज्यादा बढ़ने वाली है, और इसके पास काफी ज्यादा सीक्रेट की मेथड्स भी होंगे जो कि किसी भी आम डाउ हुआंग क्लास के एक्सपर्ट के पास नहीं होते। और अब इससे पहले कि हैंग क्लैन का लीडर वहाँ पे कुछ भी बोल पाता,
उस हॉल में एक आवाज आती है एक लड़की की, और वो लड़की ये कहती है कि ठीक है, मेरा हैंग क्लैन तुम्हारा ये चैलेंज को एक्सेप्ट करती है, लेकिन अगर हमारा हैंग क्लैन इस चैलेंज में हार जाता है तो फिर मैं तुमसे शादी करूंगी, लेकिन मेरी छोटी बहन वो तुमसे शादी नहीं करेगी। और गाइस ये और किसी की आवाज नहीं बल्कि हैंग यूई की आवाज थी, ये बोल रही थी, जो कि इनर एकेडमी में जियान की सीनियर थी और वहाँ से ग्रेजुएट करके वापस अपने क्लैन में आ गई थी। जिसके साथ ही गाइस अब होंग चैन हंसते हुए कहता है कि ठीक है, पहले मैं बड़ी बहन से ही शादी करूंगा, और फिर इसी के साथ ही वो कहता है कि मैं 3 दिनों के बाद इसका स्टोन स्टेज पर तुम लोगों का इंतजार करूंगा। और अब ये सब कहने के बाद होंग चैन वहाँ से चला जाता है। और फिर अब इसके बाद में उस लड़की का बाप मतलब कि उस हैंग क्लैन का लीडर अपनी बेटी से कहता है कि क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम उसे हरा दोगी? जिस पर गाइस अब वह लड़की हैंग यूई बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होते हुए कहती है कि नहीं, मेरे पास ऐसा कोई भी मेथड नहीं है और ना ही मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं उसे हरा दूंगी। लेकिन क्या आपको क्या लगता है कि इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा है? मैं उससे फाइट करूंगी और अगर मैं उससे हार गई तो मैं उससे शादी कर लूंगी, लेकिन मैं अपनी छोटी बहन के साथ ऐसा होने नहीं दूंगी। और अब इसी के साथ ही वह लड़की हैंग सुई जो कि उस मीटिंग हॉल में एक तरफ होकर ये सब सुन रही थी, वो जल्दी से उस मीटिंग रूम में आ जाती है, जिसे देखकर अब उसका फादर भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उसकी बहन भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन फिर इसके साथ ही हैंग सुई आगे बढ़कर कहती है कि किसी ने मुझसे पूछा क्या तुम लोगों ने खुद ही यह फैसला कर लिया? जिसके साथ ही अब उसका फादर उनसे कहता है कि होंग चैन बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस था अपनी स्ट्रेंथ पर, और वैसे भी जिसने भी उससे पंगा लिया है वो मारा गया, और अभी के लिए हमें अपने हैंग क्लैन को बचाने के लिए यह फैसला करना ही होगा। और तो और जैसा कि तुम्हें तो ये भी पता है कि पूरे के पूरे टियानबाई सिटी में उसके लेवल का कोई भी अपोनेंट या फिर कोई भी एक्सपर्ट नहीं है जो कि उसके उम्र का हो, और अभी के लिए हमारे हैंग क्लैन को बचाने के लिए हैंग यूई ही सुटेबल चांस है। जिसके साथ ही गाइस अब हैंग यूई की छोटी बहन हैंग सुई उसका कोई भी आंसर नहीं करती, और फिर जिसके साथ ही वह अब पीछे मुड़कर जियान से कहती है कि कम इन। जिसके साथ ही गाइस अब उस हॉल में बैठे हुए सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और वो लोग ये कहते हैं कि ये छोटी लड़की, क्या इसके पास इससे भी अच्छी कोई चॉइस है या फिर कोई ऐसा बंदा है जो कि होंग चैन से फाइट कर सके? और फिर इसी के साथ ही हम देखते हैं जियान को जो कि उन सभी के सामने आ जाता है, और फिर उन सभी के सामने आते ही जियान उसकी बड़ी बहन हैंग सुई को देखता है, और फिर वह हैंग सुई से कहता है कि सीनियर हैंग सुई, काफी ज्यादा साल हो गए हैं हमें आपस में मिले हुए, तुम कैसी हो? जिसके साथ ही गाइस अब हैंग यूई अपने सामने एक बंदे को खड़ा देखती है, और गाइस सभी के लिए उसके एक्सप्रेशंस भी बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब थे। और अब हैंग यूई जियान को अपने सामने खड़ा देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहती है कि जियान, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? जिसके साथ ही गाइस अब हैंग सुई अपनी बड़ी बहन को जियान के साथ इस तरह से बोलता हुआ देखकर अपनी बड़ी बहन से पूछती है कि क्या सिस्टर, क्या आप इस बंदे को जानते हो और क्या आप इस बंदे से पहले भी मिल चुकी हो? जिसके साथ ही अब हैंग सुई की बड़ी बहन हैंग सुई को बताती है कि हाँ, मैं जियानन एकेडमी में इसकी सीनियर थी। और अब इसी के साथ ही हैंग यूई की ये सारी की सारी बातों को सुनकर उस हॉल में बैठे सभी के सभी एल्डर्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और उसका फादर भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। और फिर वो जियान को सर से लेके पांव तक बड़े ही गौर से देखता है, लेकिन वो डाउजोंग लेवल के बहुत ही ज्यादा करीब होने के बाद भी वो जियान की स्ट्रेंथ के बारे में एग्जैक्ट पता नहीं कर पाता। और अब इसी के साथ ही हैंग यूई अपने फादर से जियान को इंट्रोड्यूस करवाती है, और वो कहती है कि ये मेरे फादर है और इनका नाम हैंग ची है। और अब इसी के साथ ही हैंग यूई की छोटी बहन हैंग सुई कुछ भी बोल पाती, उसकी बड़ी बहन हैंग यूई हंसते हुए कहती है कि यह लड़का जियान है और इसने इनर एकेडमी में एक बार डाउ होंग क्लास के एक्सपर्ट को भी टक्कर दे दी थी।
अपनी डाउडाउसी की स्ट्रेंथ के साथ। मतलब कि उस टाइम जियान डाउडाउसी के लेवल पर था। और तो और इनर एकेडमी में इंटर होने के बाद इसने एक ही साल के अंदर टॉप 3 रैंकिंग को भी हासिल कर लिया था और उनमें शामिल हो गया था। और इसमें बहुत ही ज्यादा टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ है। और अब इसकी ये सारी की सारी बातों को सुनकर उस मीटिंग हॉल में जो भी लोग खड़े थे वो सभी के सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और वो सारे के सारे भी ज़्यानन एकेडमी के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते थे और उन्हें इस रैंकिंग के बारे में भी पता था। और उन्हें ये भी पता था कि ज़्यानन एकेडमी के टॉप 10 के रैंक के स्टूडेंट्स भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और जो टॉप 3 रैंकिंग के स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें मॉन्स्टर कहना ही सही रहता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड और पावरफुल होते हैं। जिसके साथ ही अब जियान कहता है कि सीनियर हैंग यूई, आप मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ किए जा रहे हैं, मैं तो बस थोड़ा बहुत लक्की था। जिसके साथ ही अब हैंग यूई जियान से कहती है कि अच्छा, तो फिर तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुम मेरी छोटी बहन हैंग सुई से कैसे मिले। जिस पर अब गए जियान उसको सारी की सारी कहानी सुना देता है। जिसके साथ ही गाइस अब हैंग यूई का फादर ये सारी की सारी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और फिर वो कहता है कि तो अच्छा ये सब हुआ था। और फिर सबसे पहले तो ब्रदर जियान हम आपसे शुक्रिया कहते हैं, क्योंकि आपने मेरी बेटी और मेरे काफिले को दो बार बचाया है। जिसके साथ ही अब जियान उसके फादर को कहता है कि क्लैन हेड आप परेशान ना हो, मुझे भी इन लोगों ने पहले बचाया था, इसीलिए मैंने वो फेवर को रिटर्न कर दिया और मैंने इनकी भी हेल्प कर दी उसके बदले में। जिस पर अब उनका फादर हंसते हुए जियान से कहता है कि जैसा कि तुमने मेरी बेटी को बचाया है तो फिर तुम मुझे अंकल कह सकते हो, ये क्लैन हेड वगैरह कहना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जिस पर अब जियान भी हाँ में सिर हिला देता है। और दूसरी तरफ हैंग सुई अपने फादर से पूछती है कि ये होंग क्लान वाले यहाँ पर क्या करने के लिए आए थे, ये फिर से पंगा करने के लिए आए थे क्या। जिस पर अब उसके फादर बताते हैं कि अभी के लिए जैसा कि पहले के टाइम तो होंग क्लान और हमारे हैंग क्लान की पावर सेम ही थी, लेकिन जब से ये होंग चैन उस विंड लाइटनिंग पवेलियन से ट्रेनिंग करके वापस आया है तो उसकी वजह से होंग क्लान की रेपुटेशन काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और तो और काफी सारे फैक्शंस भी उन्हें ज्वाइन कर रही है, जिसकी वजह से हम उनके सामने कमजोर पड़ रहे हैं। और अभी के लिए तो होंग चैन विंड लाइटनिंग नॉर्थन पवेलियन के इनर हॉल का डिसाइपल भी बन चुका है। और अब इधर जियान विंड लाइटनिंग पवेलियन का नाम सुनकर हैंग सुई से पूछता है कि ये विंड लाइटनिंग नॉर्थन पवेलियन, ये विंड लाइटनिंग पवेलियन ही है ना। जिसके साथ ही अब हैंग सुई जियान से कहती है कि ये विंड लाइटनिंग पवेलियन भी 4 हिस्सों में बटा हुआ है, एक साउथ, एक ईस्ट, एक वेस्ट और एक नॉर्थ। और अभी के लिए ये जो होंग क्लान को सपोर्ट कर रहा है वो विंड लाइटनिंग नॉर्थन पवेलियन है, वो विंड लाइटनिंग नॉर्थन पवेलियन इसे सपोर्ट कर रहा है। और अभी के लिए विंड लाइटनिंग पवेलियन की सिर्फ एक ही ब्रांच ही यहाँ पे खौफ फैलाने के लिए काफी है। जिस पर अब जियान भी काफी ज्यादा हैरान होता है। और अब इधर दूसरी तरफ हैंग सुई का फादर जल्दी से हैंग सुई से कहता है कि अभी के लिए होंग चैन ने तो तुम्हें और तुम्हारी सिस्टर के लिए रिक्वेस्ट की है कि वो तुम दोनों से शादी करना चाहते हैं, लेकिन मुझे अच्छे से पता है कि अगर वो तुम दोनों से शादी कर लेगा तो वो हमारे हैंग क्लैन को अच्छे से दबा लेगा और अपनी मुट्ठी में दबा लेगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, क्योंकि मुझे ये पता है कि अगर होंग क्लैन की स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ भी गई हो और अगर हमारे हैंग क्लैन फिर भी उनके होंग क्लैन से लड़ेंगे तो उन्हें काफी ज्यादा हैवी लॉसेस होंगी। जिस पर अब हैंग सुई कहती है कि तो अच्छा, इसीलिए ही फिर उस घटिया इंसान ने इस तरह का प्रपोजल भेजा है मेरी शादी का। इस पर अब उनके फादर हाँ में सिर हिला देते हैं और फिर वो कहते हैं कि अभी के लिए होंग चैन जैसा एक्सपर्ट इस टियानबाई सिटी में कोई नहीं है,
सिवाय तुम्हारे सिस्टर को छोड़कर, जो कि उसने डाउ हुआंग क्लास का ब्रेक थ्रू अभी अभी ही किया है। लेकिन अभी होंग चैन डाउ हुआंग क्लास के 7 स्टार पर है, मतलब कि होंग चैन का लेवल डाउ हुआंग क्लास के 7 स्टार का है। और तो और उसकी डाउ स्किल्स और उसकी की मेथड बहुत ही ज्यादा हाई क्लासेस की है। और तो और ये सब टेक्निक्स और मेथड्स उसे विंड लाइटनिंग पवेलियन से मिला है। और हैंग यूई के पास उसके पास ऐसा कोई भी मेथड नहीं, और तो और ये उसके मुकाबले की बिल्कुल भी नहीं है। और तो और हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि हम होंग चेन का कोई अपोनेंट या फिर कोई ऐसा बंदा ढूंढ ले जो कि होंग चेन को उस स्टोन स्टेज माउंटेन पर हरा सके। जिसके साथ ही अब हैंग यूई हंसते हुए कहती है कि ये मुश्किल तो होगा ही, लेकिन ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। इस तरह के बंदे को ढूंढना हमें बस उस बंदे को ढूंढना होगा और हमें बस उसे मनाना होगा हमारी हेल्प के लिए। और फिर इसके बाद अब हॉल के सभी एल्डरों की नजर जियान पर पड़ती है, क्योंकि अभी के लिए वो ही यहाँ का गेस्ट था। और उन्हें ये शक था कि हैंग यूई शायद इसी की ही बात कर रही है। जिसके साथ ही अब हैंग सुई भी कहती है कि हाँ ये सच है, ये मिस्टर जियान ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और अगर ये हमारी हेल्प करेंगे तो उस मैच में होंग चेन को हरा भी देंगे। और अब इसी के साथ ही हैंग सुई की बड़ी बहन हैंग यूई, जो कि इनर एकेडमी में जियान की सीनियर थी, वो अब आगे बढ़कर बड़े ही आहिस्ता आवाज से जियान से कहती है कि अभी के लिए ये मेरे हैंग क्लैन के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। प्लीज पास्ट के रिलेशनशिप के खातिर आप हमारी इसमें हेल्प कर दो, और अगर तुम मेरी इसमें हेल्प कर देते हो तो मैं उस कोर क्विंचिंग बॉडी मिल्क के बारे में भूल जाऊंगी, जो कि तुमने सीक्रेटली ही उसे चुरा लिया था। जिस पर गाइस अब जियान उस पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी फील करता है। और फिर वो सीनियर से कहता है कि सीनियर सुई आपको कैसे पता चला कि वो मैंने चुराया था। जिसके साथ ही गाइस अब हैंग सुई आगे बढ़कर कहती है कि क्या तुम भूल गए कि वो जो कोर क्विंचिंग बॉडी मिल्क का जो गार्डियन था, वो मॉन्स्टर ह्यूमन लैंग्वेज भी बोल सकता था। जिसके साथ ही गाइस अब जियान बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी के साथ स्माइल करने लगता है। और अब जियान को खामोश देखकर हैंग यूई जियान के कान में फिर से कहती है कि जब तुम मेरे इस हैंग क्लैन की हेल्प कर दोगे इस समस्या से निकलने में, तो मैं इतना कहते ही अब गाइस जियान आगे से थोड़ा सीरियस होकर कहता है कि क्या तुम भी मेरी गुलाम बनने के लिए तैयार हो। तो फिर इसी के साथ ही जियान काफी ज्यादा सीरियस हो गया था, क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहता था कि हैंग यूई भी उसके सामने इस तरह की कोई बकवास करे। और अब यह बात सुनकर हैंग यूई बहुत ही ज्यादा खामोश हो जाती है। और फिर जियान कहता है कि तुम अभी के लिए इस तरह का कुछ भी नहीं बोलोगी, मैं ये सबसे काफी ज्यादा डरता हूँ। और फिर अब जियान इस पर मान जाता है, क्योंकि गाइस जियान ने वो जो कोर क्विंचिंग बॉडी मिल्क को उसने चुरा लिया था, जो कि बड़ी मुश्किल से हैंग यूई ने ही पहले उसे ढूंढा था। तो गाइस उसके लिए जियान को हैंग यूई के लिए काफी ज्यादा बुरा भी लगता है। इसीलिए अब वो हैंग यूई के हैंग क्लैन के बारे में हेल्प करने के लिए मान जाता है, सिर्फ और सिर्फ हैंग यूई के लिए। और अब हैंग यूई जियान को हाँ में सिर हिलाता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। और वो कहती है कि क्या सच में तुम हमारी हेल्प करने के लिए तैयार हो गए हो। जिस पर गाइस जियान फिर से एक बार हाँ में सिर हिला देता है। और अब दूसरी तरफ हैंग सुई भी जल्दी से बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए अपने फादर से कहती है कि जैसा कि होंग चैन ने कहा था कि उसका अपोनेंट चाहे हैंग क्लैन से हो या फिर हैंग क्लैन से बाहर का, बस वो उसके उम्र का होना चाहिए। तो फादर ये मिस्टर जियान ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये इजीली ही उस होंग चैन को धूल चटा देंगे, इसीलिए ही अब मिस्टर जियान हमारी बेस्ट चॉइस रहेंगे। और अब ये सब सुनने के बाद उनका फादर हैंग ची उनसे कहता है कि मुझे तुम्हारी आई साइड पर बहुत ही ज्यादा यकीन है, लेकिन अभी के लिए तुम लोगों को तो ये पता ही है कि होंग चैन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और माना कि जियान ने उनके 2 एल्डर्स जो कि डाउ हुआंग लेवल पर थे उनको जिंदा पकड़ लिया, लेकिन यह काम तो होंग चैन भी कर सकता था, क्योंकि उसके पास भी विंड लाइटनिंग पवेलियन की तरफ से बहुत कुछ और बहुत सारे डाउ टेक्निक्स भी मिली हुई है। और तो और उसके पास विंड लाइटनिंग की तरफ से दिया हुआ एक
की मेथड भी है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से वो अपने से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक या 2 स्टार ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे को भी इजीली हरा सकता है और उसको धूल भी चटा सकता है। और फिर वो जियान से कहता है कि मिस्टर जियान, मैं ये नहीं चाहता कि आपको इस फाइट में आपको कुछ भी हो जाए, और फिर इसके बाद में हमारा ये हैंग क्लैन इस चीज की भरपाई कैसे करेगा। और अब गाइस अपने फादर की ये बातों को सुनकर हैंग सुई वो बहुत ही ज्यादा तिलमिला सी जाती है, और फिर वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में जमीन पर पाँव मारते हुए और गुर्राते हुए और रोते हुए अपने फादर से कहती है कि फादर, क्या आपको यकीन नहीं है मिस्टर जियान पर कि वो होंग चेन को हरा देंगे। और गाइस वो ये सब इसीलिए कर रही थी क्योंकि उसने जियान को बड़ी ही मुश्किल से मनाया था अपने क्लैन में लाने के लिए, और अभी के लिए उसके फादर हैंग ची के शब्द अगर जियान को बुरे लग गए तो फिर जियान यहाँ से वापस चला जाएगा और फिर वो कहाँ जाकर रोएगी। और अब गाइस हैंग ची भी खामोश हो जाता है और फिर वो हल्की सी भी स्माइल करता है, क्योंकि गाइस वो अभी के लिए जियान पर पूरा यकीन तो करता था, लेकिन बात तो उसकी दोनों बेटियों की जिंदगी की थी, और अगर जियान इस फाइट में हार जाता है तो उसे अपनी दोनों बेटियों को गंवानी पड़ेगी, और वो ये कभी भी नहीं चाहता था। और दूसरी तरफ गाइस उसने तो जियान की स्ट्रेंथ, जियान के लेवल के बारे में भी उसे पता नहीं था, और उसे ये भी पता नहीं था कि जियान आखिरकार कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कितना ज्यादा पावरफुल है। और फिर इसी के साथ ही उस मीटिंग रूम में एक एल्डर खड़ा हो जाता है, और फिर अभी वो हैंग यूई से कहता है कि अभी के लिए तुम दोनों बहनें अपने इस अंकल को मौका क्यों नहीं देते कि मैं इस लड़के की स्ट्रेंथ को टेस्ट करता हूँ, और अगर यह लड़का मेरे 10 अटैक्स को झेल पाया और उनसे बच पाया तो फिर यह लड़का होंग चैन से लड़ने के लिए उस मैच में पार्टिसिपेट कर सकता है। तुम दोनों बहनें इस बात पर क्या कहती हो। और फिर अब इस बात को सुनने के बाद हैंग यूई और हैंग सुई हंसते हुए जियान की तरफ देखकर कहते हैं कि यह मेरे अंकल हैंग टियान है और इनकी पावर डाउ हुआंग लेवल के 8 स्टार पर है। और क्या अभी के लिए तुम्हें ये कॉन्फिडेंस है कि तुम इनके 10 अटैक्स को झेल पाओगे। और अब गाइस जियान जब यह देखता है कि हैंग यूई और हैंग सुई जियान पर इतना ज्यादा बिलीव करती है और उसके लिए कितना ज्यादा लड़ी है अपने फादर के साथ, तो फिर जियान इसमें कहता है कि ठीक है। और फिर जियान आगे बढ़कर उनके अंकल से कहता है कि अगर इन 10 अटैक्स में आपने मुझे छू भी लिया तो मैं इस मैटर को यहीं पे छोड़कर यहाँ से चले जाऊंगा। जिसके साथ ही गाइस अब उस मीटिंग हॉल के पूरे एल्डर्स और एक्सपर्ट जियान की ये बातों को सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और फिर वो सभी लोग यह सोच रहे थे कि अगर अभी के लिए अगर जियान की स्ट्रेंथ इस अंकल के बराबर की भी हुई तो फिर भी जियान ने अभी ये जो शब्द बोले हैं ये काफी ज्यादा एरोगेंट है। और फिर इसी के साथ ही उन दोनों लड़कियों का वो अंकल जियान से कहता है कि लिटिल ब्रदर जियान, मुझे ये लगता है कि आपको अपनी ये स्ट्रेंथ पर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस है, और मुझे यह भी पता है कि इनर एकेडमी में जो भी लोग जाते हैं वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड और इंडिविजुअल होते हैं। और फिर वो सोचता है कि जैसा कि अभी के लिए जैसा कि इस लड़के ने अपना मुंह खोल ही दिया है और इसने ये जो शब्द बोले हैं इससे मुझे ये लगता है कि यह यहाँ से या तो भागना चाहता है कि अगर मैंने अपने 10 अटैक्स में ही इस लड़के को हाथ लगा दिया तो ये यहाँ से चला जाएगा और ये सारे के सारे मैटर्स से अपनी जान को छुड़ा लेगा। लेकिन हो सकता है कि इसे अपनी ये स्ट्रेंथ पर बहुत ही ज्यादा घमंड हो या फिर इसे अपनी स्ट्रेंथ पर बहुत ही ज्यादा यकीन और बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस हो, इसीलिए ही इसने अभी ये जो शब्द बोले होंगे। जिसके साथ ही गाइस अब दूसरी तरफ से हैंग यूई आगे बढ़कर जियान से कहती है कि जियान, क्या तुम ऐसा कर लोगे? क्योंकि मेरे अंकल विंड इफेंटी की मेथड को प्रैक्टिस करते हैं और ये ना हो कि वो इन 10 एक्सचेंजेस में ही तुम्हें छू ले। जिस पर अब जियान उन दोनों लड़कियों से कहता है कि जैसा कि तुम दोनों बहनों ने इन सभी लोगों के सामने मेरी काफी ऊंची तारीफों के पुल बांध ही दिए हैं, तो फिर मेरे लिए भी यह अच्छा होगा कि मैं तुम्हारी ये सारी की सारी बातों को इनके सामने सच साबित करके दिखाऊं। और अब इसी के साथ ही जियान आगे बढ़कर उनके अंकल से कहता है कि
मिस्टर हैंग टियान प्लीज आगे बढ़कर आप अपना अटैक करना स्टार्ट करो। जिसके साथ ही गाइस अब हैंग टियान खुश होते हुए कहता है कि ठीक है गुड फेलो। इसके साथ ही अब होंग टियान हंसते हुए कहता है कि ये एरोगेंट बिल्कुल ही उस होंग चैन की तरह है। तो ठीक है लड़के, अभी के लिए अब मैं तुम्हें टेस्ट करने वाला हूँ। और अब इसके साथ ही हैंग टियान जियान पर अटैक करते हुए कहता है कि लिटिल ब्रदर जियान, अभी के लिए मैं अपनी 9 टर्निंग विंड स्टेप्स को यूज करने में बहुत ही ज्यादा माहिर हूँ और मैं इसी से ही जाना जाता हूँ, इसीलिए ही अब मैं तुम पर इसे यूज करने वाला हूँ। और अगर मैंने इसका यूज तुम पर किया तो बाद में मुझे तुम ब्लेम ना करना कि मैंने यंगर जनरेशन के लड़के पर अपने उस मुंह का यूज किया। जिस पर गाइस अब जियान एक हल्की सी स्माइल कर देता है और कोई जवाब नहीं देता। और अब इसी के साथ ही होंग टियान जल्दी से जियान को पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन इसके साथ ही जियान वहाँ से गायब हो जाता है। और होंग टियान कहता है कि वाह, इस लड़के की तो स्पीड ही बहुत ज्यादा है। और अब गाइस हैंग टियान फ्लोइंग विंड सेकंड टर्म का यूज करता है और फिर वो जियान के पास आ जाता है, मगर फिर जियान जमीन पर एक जोरदार पाँव मारता है। मतलब कि जियान जमीन पर अपना पाँव जोरदार से दे मारता है, जिसके प्रेशर मात्र से ही होंग टियान पीछे जा गिरता है। और अब इसी के साथ ही हैंग टियान अपने उस वाइंड टाइप का थर्ड टर्न को यूज करता है और बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ हवा की तेजी से जियान के पास में आ जाता है। लेकिन फिर जियान उसके ये अटैक्स को बहुत ही ज्यादा इजीली डॉज कर लेता है। और यह सब देखकर हैंग टियान बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि जियान ने अभी उसके ये तीनों के तीनों अटैक्स को बड़े ही इजीली डॉज कर लिए थे। और फिर वो कहता है कि गुड फेलो, तुम बहुत ही ज्यादा तेज हो। और फिर अब इसके साथ ही गाइस हैंग टियान अपना चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां और 9वां अटैक जियान पर कर देता है। लेकिन जियान उसके ये सारे के सारे अटैक्स को एक एक करके सभी को डॉच कर लेता है और अभी के लिए हैंग टियान जियान को छू भी नहीं पाता। और अब ये सारी की सारी चीजों को देखकर हैंग यूई कहती है कि लगता है कि जियान इन 7 सालों में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। और दूसरी तरफ हैंग ची जो कि लीडर है, वो अपने एल्डरों से कह रहा था कि अभी के लिए हमें हैंग टियान के 9 टर्निंग विंड स्टेप्स का वेट करना चाहिए, क्योंकि ये लास्ट अटैक होगा इसका और क्या पता जियान इसको डॉज कर ले और फिर हम इसका फैसला करेंगे। और फिर इसी के साथ ही हैंग टियान जल्दी से जियान पर अपने 10 टर्न्स 9 विंग्स का कर लेता है जियान पर, और इससे वो जियान की सभी एग्जिट होने वाले रास्तों को ब्लॉक कर लेता है। और फिर वो जियान से कहता है कि अब जरा मैं भी तो ये देखूं कि तुम मेरे ये अटैक्स को कैसे डॉच करते हो। और अब इससे पहले कि गाइस उस हैंग टियान का अटैक जियान को पहले लगता और फिर जियान जल्दी से कहता है कि स्टॉप, और फिर वहीं पर उसका अटैक रुक जाता है। और फिर जियान अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का यूज करता है और फिर वो एक होल से बाहर निकल आता है। और फिर इसी के साथ ही वो हैंग टियान से कहता है कि अभी के लिए थैंक यू सर, मुझे जिताने के लिए। और फिर अब वहाँ के सभी लोग यह चीज को देखकर सभी के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और फिर वो कहते हैं कि स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, इसका यूज तो कोई इलाइट डाओजोंग लेवल का एक्सपर्ट ही कर सकता है। क्या तुम डाओजोंग लेवल के एक्सपर्ट हो? जिस पर अब जियान कहता है कि नहीं नहीं, अभी के लिए मैं तो डाओजोंग लेवल पर नहीं पहुंचा हूँ। जिस पर अब गाइस वहाँ उस हॉल में बैठे सभी एल्डर्स यही कहते हैं कि अगर ये लड़का अगर अभी डाओजोंग लेवल पर होता तो यह किसी मॉन्स्टर से कम नहीं था, लेकिन अभी भी ये फिर भी अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का यूज कर पा रहा है। ये चीज तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। जिस पर अब जियान भी उन्हें ये बताता है कि यह तो बस मेरा लक है कि मैं स्पेशल डिस्ट्रक्शन का यूज कर पाया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं डाओजोंग लेवल का एक्सपर्ट बन चुका हूँ। और अब इसी के साथ ही गाइस हैंग टियान भी आगे बढ़कर कहता है कि फिर तो अब ऐसा लगता है कि अभी के लिए तो ओल्ड लोगों को न्यू लोगों ने रिप्लेस कर दिया है। और मुझे यह लगता है कि लड़के तुम आने वाले टाइम में इन सेंटर फ्लेम्स में
अपना बहुत ही बड़ा नाम बनाने वाले हो। और फिर वो अंकल अपनी दोनों भांजियों को देखकर कहता है कि मेरी ये दोनों की दोनों भांजियों की आई साइड बहुत ही ज्यादा तेज है, जो कि उन्होंने तुम्हें ढूंढा और तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और अब इसी के साथ ही गाइस हैंग ची भी आगे बढ़कर जियान को थैंक्स बोलता है और फिर वो कहता है कि बेटा जियान, एक बार हमारा ये हैंग क्लान ये सारे के सारे डेंजर से बाहर निकल जाए तो फिर हमारा हैंग क्लान आपके इस फेवर को कभी भी नहीं भूलेगा। और फिर जिसके साथ ही गाइस वो जियान को ग्रीड भी करते हैं और फिर उसके सामने थोड़ा झुक भी जाते हैं, जिस पर अब जियान भी हंसते हुए उन्हें कहता है कि अभी के लिए मैं तो इस हैंग क्लैन के मैटर में पढ़ना तो नहीं चाहता था, लेकिन अब जैसा कि मैंने इसमें अपना हाथ बढ़ा ही दिया है तो अब मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। और अब इस पर हैंग ची जियान से कहता है कि जैसा कि लिटिल ब्रदर आप हमारी हेल्प कर रहे हैं तो फिर आप मुझे ये बताएं कि आपको इसके बदले में क्या चाहिए। अगर आपको कुछ चीज चाहिए तो आप मुझे से कह सकते हैं। जिस पर अब गाइस जियान अभी के लिए तो खामोश रहता है और फिर अब हैंग ची सभी को यह ऑर्डर करते हुए कहता है कि ये मैटर के बारे में यह इन्फॉर्मेशन किसी को भी लीक नहीं होनी चाहिए और हमारे यंगर जनरेशन को इसके बारे में ना बताना, क्योंकि ये हो सकता है कि वो गलती से इसके बारे में कहीं बाहर बात ना निकाल दे और होंग क्लान को ये पता न चल जाए कि अभी के लिए हमारे क्लैन का सेवियर हमारे पास में पहुंच चुका है। और फिर अब इधर जियान हैंग ची से कहता है कि अंकल अभी के लिए मुझे काफी ज्यादा मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स चाहिए जो कि मेरी ये इंजरीज को हील कर सके। अभी के लिए मेरी ये बॉडी काफी ज्यादा इंजर्ड भी है और हो सकता है कि इन 3 दिनों में मैं अपनी बॉडी को पूरी तरह से हील करने में सक्सेसफुल भी हो जाऊं और अपनी पीक की कंडीशन में आ जाऊं। और अब यह बात को सुनकर वहाँ के लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि ब्रदर जियान, क्या आप अभी भी इंजर्ड थे और आपने अपनी ये इंजरीज होने के बावजूद भी ये हैंग टियान के सभी अटैक्स को डॉज कर लिया। ये तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग बात है, क्योंकि गाइस अभी के लिए हैंग टियान डाउ हुआंग क्लास के 8 स्टार पर था, जिसके 10 के 10 अटैक सारे के सारे अटैक्स को जियान ने बड़ी ही आसानी के साथ डॉज कर लिया था, वो भी इतना ज्यादा इंजर्ड होने के बावजूद। और अब इसी के साथ ही हैंग ची अपने क्लैन के एक एल्केमिस्ट जू गैंग से जियान से इंट्रोड्यूस करवाता है और फिर वो ये कहता है कि अभी के लिए ये टायर लेवल 5 का एल्केमिस्ट है और ये आपको वो सारी की सारी मेडिसिनल पिल्स बनाकर दे देगा और आपकी इंजरीज को भी हील कर देगा। जिसके साथ ही गाइस अब वो एल्केमिस्ट जो कि बहुत ही ज्यादा एरोगेंट था, क्योंकि अभी के लिए उस एल्केमिस्ट को हैंग क्लैन ने भर्ती किया हुआ था, वो हैंग क्लैन का बंदा नहीं था, इसीलिए वह एल्केमिस्ट बहुत ही ज्यादा एरोगेंट था। इसीलिए और वो इस हैंग क्लैन में बस कुछ ही बंदों की बातों को सुना करता था, बाकी को वो तो चींटियों की समान समझता था। और अब इसी के साथ ही गाइस वो जू गैंग जो कि बड़े ही आराम से अपनी आंखों को बंद करके बैठा हुआ था, वो अब जियान को देखकर जियान से कहता है कि इधर आओ, मैं जरा तुम्हें चेक तो कर लूं। जो सुनकर गाइस अब जियान का दिमाग सटक जाता है, क्योंकि आप लोगों को तो ये पता ही होगा कि जियान टायर लेवल 6 का या फिर टायर लेवल 6 के मिड लेवल का एल्केमिस्ट है और तो और इवन की उसने तो टायर लेवल 7 की मेडिसिनल पिल को भी रिफाइन कर दी थी। भला टायर लेवल 5 का एल्केमिस्ट जियान को इस तरह से बुलाएगा तो जियान को ऑब्जेक्टली गुस्सा तो आएगा ही, लेकिन फिर भी जियान उस एल्केमिस्ट के पास में चला जाता है और फिर उसे वो अपनी वेंस दिखाता है और फिर अब वो एल्केमिस्ट जियान का हाथ पकड़कर अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को जियान की बॉडी में डालने लगता है और जैसे ही उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जियान की बॉडी में जाती है तो उसके सामने एक हेवनली फ्लेम से बना हुआ एक बहुत ही खतरनाक बिस्ट उसके सामने अपने आप को रिवील करता है और उस बिस्ट का चेहरा देखकर वह बंदा वहाँ पे बहुत ही ज्यादा डर जाता है और उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ वहीं पे खत्म हो जाती है और फिर वो डरते हुए जियान को देखने लगता है। और गाइस अभी अब जू गैंग भी समझ गया था कि जियान भी कोई ना कोई हायर लेवल का टायर लेवल का एल्केमिस्ट है और उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी उससे तो कई गुना यानी कि 100 गुना उससे भी ज्यादा है। और अब गए जू गैंग के ये एक्सप्रेशन से देखकर हैंग ची भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो ये कहता है कि
आज इस बंदे के ये एक्सप्रेशंस कैसे बन गए? भला ब्रदर जियान ने ऐसा क्या कर दिया कि ये बंदा इतना ज्यादा डर चुका है? क्योंकि पहले ये तो इस क्लैन को अपने सर पे उठाया होता था और तो और किसी की ये बात भी नहीं सुनता था, लेकिन आज इसके ये एक्सप्रेशंस देखने वाले हैं। और अब गाइस इसी के साथ ही जियान आगे बढ़कर एक पेपर में बहुत सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स के नाम लिखकर जू गैंग के हवाले में कर देता है और उसे ये कहता है कि ये सब मुझे चाहिए। और गाइस सभी के लिए जियान उसे ये कमांडिंग ट्यून में कह रहा था, मतलब कि जियान उसे ये ऑर्डर दे रहा था, जिस पर अब ओल्ड मिस्टर जू गैंग बड़े ही प्यार से जल्दी से आगे बढ़कर जी करता हुआ जियान से कहता है कि मिस्टर जियान, मैं आपकी ये मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को आपको शाम तक पहुंचा दूंगा। और अब गाइस जू गैंग जो कि एक एल्केमिस्ट है, उसको जियान से इस तरह से बात करता हुआ देखकर हैंग ची भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और फिर अभी के लिए अब गाइस हैंग ची जियान से पूछते हैं कि क्या आप अभी के लिए एक एल्केमिस्ट हैं? जिस पर गाइस अब जियान भी खामोश रहता है। और फिर अभी के लिए गाइस अब हैंग सुई जियान को गेस्ट रूम में लेकर चले गई थी। और फिर उसके जाने के बाद हैंग ची जू गैंग से पूछता है कि क्या मिस्टर जियान एक एल्केमिस्ट है? जिस पर गाइस अब जू गैंग हैंग ची को बताता है कि हाँ वो एक एल्केमिस्ट है। और अब इधर दूसरी तरफ हैंग युई अपने फादर हैंग ची से कहती है कि जब के समय जियान जब इनर एकेडमी में आया था तो वो तब के समय टायर लेवल 5 का एल्केमिस्ट था, और अभी के लिए तो अब उसका टायर लेवल भी पहले से काफी ज्यादा हाई लेवल का हो चुका होगा। और अब ये बातों को सुनने के बाद जू गैंग और उसके फादर हैंग ची को चक्कर से आने लगते हैं और वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। और वो ये कहते हैं कि ये बंदा तो बिल्कुल ही मॉन्स्टर है, इस तरह का बंदा यहाँ पर हमारे क्लैन में आ गया है। और फिर वो सभी को स्ट्रिक्टली ऑर्डर देते हुए ये कहते हैं कि जियान को जो चीज भी चाहिए हो वो उसको ऑन द स्पॉट ही वहाँ पे मिलनी चाहिए, और उनको उनकी मेहमान नवाजी में कोई भी कसर नहीं छोड़नी है, और उनकी अच्छी से अच्छी सेवा करो, और उनको उनके किसी भी मामले में डिस्टर्ब ना करना। और अगर किसी ने भी हमारे क्लैन में से मिस्टर जियान को ऑफेंड किया तो फिर मैं उनको क्लैंस के रूल्स के हिसाब से सही पनिशमेंट दूंगा और उनकी तशरीफ को भी लाल कर दूंगा। और गाइस अब आपको पता चलेगा कल कि जियान की जो फाइट होने वाली है होंग चेन के साथ, उस फाइट को विक्ट्री कौन करता है? क्या जियान होंग चेन की चटनी बनाता है या फिर होंग चेन जियान की चटनी बनाता है? और क्या जियान विंड लाइटनिंग पवेलियन को ऑफेंड करता है? और जियान पर कौन से खतरे आने वाले हैं? तो अगर आपको ये सभी एपिसोड्स देखने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए। और इस वीडियो को भी लाइक कर देना। तो अभी के लिए बाय बाय दोस्तों।